हेलो एवरीवन, मैं नीरज शर्मा आप सभी का जॉब जंक्शन में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एसएससी में जो वैकेंसी आया हुआ है उसमें पैटर्न क्या होगा, प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से आप वो पोस्ट को अचीव कर सकते हैं और कैसे आप एक साइंटिफिक असिस्टेंट आप यहां पर बन सकते हैं। ये सारी डिटेल हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम ऐसे वीडियोस लेकर आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं एसएससी के द्वारा लाए गए जो पोस्ट है साइंटिफिक असिस्टेंट, आप किस तरीके से वो बन सकते हैं, कैसे आप वो पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, क्या प्रोसेस रहेगा और उसका जो पैटर्न होगा वो किस तरीके का होगा, हम इसे देखने वाले हैं। तो चलिए इसे शुरू करने से पहले आप थोड़ा सा जान लीजिए कि ये जो पोस्ट कैसे आया हुआ है। तो साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट है, ग्रेजुएशन में आपका साइंस होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए या उसी से रिलेटेड आपके सब्जेक्ट होने चाहिए और आप इसे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट आपका 30 सितंबर से हो चुका है, लास्ट डेट 18 अक्टूबर 2022 है। और भी इसके बारे में डिटेल देखने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं, वहां पर आपको ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि कब इसे अप्लाई करना है, आपको अगर ज्वाइन होते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। ये सारी डिटेल हमने प्रीवियस वीडियो में देखा हुआ है। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप इस पोस्ट को अचीव कर सकते हैं, सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा। सो यहां पर अगर हम देखें तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो इस तरीके से होगा कि 200 मार्क्स का ये पेपर होगा और ये 2 घंटे का होगा। और ये जो पेपर है इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो अगर हम देखें तो ये यहां पर पार्ट 1, और देखिए दोनों का जो पैटर्न है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इसका मतलब होगा कि इसमें एक सवाल होंगे, 4 जवाब होंगे। सही जवाब आपने दिया तो आपको सही मार्क्स मिलेंगे, अगर आपने गलत जवाब दिया तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। इसका मतलब निगेटिव मार्किंग भी इसमें रखा गया है। और इसमें अगर हम देखें पार्ट 1 में तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन और साथ साथ जनरल अवेयरनेस, ये पूरा यहां पर पार्ट 1 में दिया गया है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो हर सेक्शन में यहां पर 25-25 क्वेश्चन है। इसका मतलब अगर हम देखें तो 25-25-25 यानी 100 क्वेश्चन होंगे पार्ट 1 में। और पार्ट 2 में भी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही है और यहां पर जो सब्जेक्ट है फिजिक्स या कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, तो ये आपका यहां पर दिया गया है। इसका मतलब ये आपको सब नहीं पढ़ना है, जिस जिस आप सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, यानी आपने जो पढ़ाई किया उसी को। जैसे कोई फिजिक्स यानी साइंस बैकग्राउंड से ग्रेजुएट है तो फिजिक्स की पढ़ाई करेगा, कोई कंप्यूटर साइंस एंड आईटी से है वो तो उसकी पढ़ाई करेगा। तो ये ऐसा यहां पर है वो आपका 100 मार्क्स का। 100 क्वेश्चन ये हुए, 100 क्वेश्चन ये हुए, दोनों के दोनों 200 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 200 क्वेश्चंस भी होंगे। और जो कंपोजिट टाइम यहां पे रखा गया वो 120 मिनट है। इसका मतलब आपको 2 घंटे में ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो सिलेबस क्या दिया गया है। एसएससी ने सबसे बढ़िया चीज ये किया हुआ है कि उसने एक पूरा बता दिया है कि ये सिलेबस है, आपको इसी सिलेबस को पूरा पढ़ना है, इसके बाहर नहीं जाना है। तो चलिए देखते हैं सिलेबस क्या है। तो ये हम देखें तो ये आपका जनरल जो पार्ट 1 है उसका ये आपका सिलेबस है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये पूरा सिलेबस है, पूरा रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक कॉन्सेप्ट, ये सब चीज। जनरल अवेयरनेस का जो है जनरल फिजिकल, जियोग्राफिकल, ट्रॉपिकल या कल्चरल जो नॉलेज है वो आपका इंडिया का, साइंटिफिक एस्पेक्ट, ये सब चीज। मैथ्स का, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, ये जो जनरली जो होता है जनरल अवेयरनेस का वो सारा का सारा यहां पर दिया गया है। क्वांटिटी एप्टीट्यूड में आप देख सकते हैं ये पूरा परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, एज, अलजेब्रा, ये पूरा का पूरा यहां पर आप दिया। आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हुए इसे खत्म कर सकते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में भी यहां पर दिया हुआ है कि आपको क्या चीज पढ़ना है। तो ये है। अब इसके बाद है ये आपका पार्ट 1 का था आपका सिलेबस। पार्ट 2 का अगर सिलेबस देखें तो फिजिक्स के लिए दिया हुआ है, मैकेनिक्स पढ़ना है आपको, थर्मल फिजिक्स, रेडिएशन एंड साउंड पढ़ना है। इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं ये सारे टॉपिक्स ही दिए गए हैं। और फिर यहाँ पर वेव एंड ये वेव दिया हुआ है और इसमें जो आप टॉपिक देखेंगे तो ये है। फिर है आपका ऑप्टिक्स के यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं। और फिर है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यहाँ पर ये इसके टॉपिक हैं। और एटॉमिक स्ट्रक्चर,
इलेक्ट्रॉनिक्स और कैलकुलस, ये आप देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा, वेक्टर अलजेब्रा एंड कैलकुलस। तो ये थे आपके फिजिक्स से रिलेटेड पूरे के पूरे सिलेबस। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर साइंस के यहाँ पर आपका सिलेबस है जो कि है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कि रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ये सारी डिटेल्स, अरिथमेटिक, और फिर उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा असेंबलर क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है, असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग आपको आना चाहिए, एलोकेशन, वर्चुअल मेमोरी का पूरा दिया गया, फाइल सिस्टम, किस तरीके से फाइल कॉन्सेप्ट होता है, आईओ सिस्टम के बारे में आपको यहाँ पर है ये टॉपिक, असेंबलर का यहाँ पे टॉपिक दिया गया है, फंडामेंटल्स ऑफ प्रोग्रामिंग, सी, यूनिक्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, डेटाबेस का यहाँ पर दिया गया है, और साथ ही साथ इंटरनेट और फंडामेंटल्स ऑफ जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मतलब है जीआईएस। सो ये पूरा का पूरा आपका कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो चैप्टर हैं वो दिए गए हैं और इसके अंदर ये टॉपिक दिया गया है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये आपका है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन। सो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के यहाँ पे टॉपिक है, और फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क थ्योरम्स, और फिर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर टेलीकम्युनिकेशन के यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, सिंगल साइड, ये पूरे के पूरे आपको इस तरीके से ये पूरा आपका मल्टीप्लेक्सिंग, ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस दिया हुआ है। इसे आप बहुत अच्छे से देखिएगा कि कौन कौन से टॉपिक इसमें आए हुए हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हम इसका जो एक लिंक है, इस पूरे पीडीएफ का लिंक आपको प्रोवाइड करवा देंगे ताकि आप इसे डाउनलोड करके जरूर एक बार देखिए और टॉपिक बाय टॉपिक आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो बिल्कुल ध्यान दीजिए, इसे इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो बिल्कुल इसकी तैयारी कीजिए, क्योंकि है आपके पास समय, दिसंबर में इसका एग्जाम होने वाला है, आप इसे जरूर तैयार कर सकते हैं, आपके पास है मौका। तो ध्यान दीजिए इसे, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए साथ ही साथ हमारे चैनल को फॉलो भी करते रहिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो, कोई भी वीडियो मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिए, सेम नेम विद सेम लोगो। थैंक यू।